नमस्कार विद्यार्थियों आज की इस क्लास में अपन राज्यपाल के अनुच्छेदों को याद करने की एक छोटी सी ट्रिक देखेंगे। क्योंकि परीक्षा में अधिकांश बार राज्यपाल के अनुच्छेद पूछे जाते हैं, तो अनुच्छेद याद करने की छोटी सी ट्रिक है, वो ट्रिक है पकानी कायोसिस। अगर आप इसे एक लाइन को याद करते हो तो राज्यपाल से जुड़े जितने भी अति महत्वपूर्ण जो भी अनुच्छेद है वो आप याद हो जाएगा। और साथ में अपन राज्यपाल से जुड़े कुछ अति महत्वपूर्ण बिंदु है उनको भी देखेंगे। तो परीक्षा में सबसे पहला ये पूछा जाता है कि राज्यपाल का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग और किन अनुच्छेदों के मध्य है। तो अगर भाग देखा जाए तो राज्यपाल का उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग स के अंदर राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। और अगर अनुच्छेद देखा जाए, अगर अनुच्छेद देखते हैं तो वो है 153 से लेकर के 162। इन अनुच्छेदों के मध्य राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। जो ये राज्यपाल है ये राज्य के अंदर केंद्र सरकार का प्रतिनिधि भी होता है। तो अपन इस ट्रिक को देखते हैं। सबसे पहला है पकानी कायोसिस। यहाँ पर पे का अर्थ है वो है पद। यहाँ पर देखना नंबर 1 है पे और पे का अर्थ है पद। परीक्षा में पूछा जाता है कि राज्यपाल के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर है। तो वो अनुच्छेद है 153। क्योंकि राज्यपाल से जुड़े अनुच्छेद 153 से शुरू होते हैं और 162 पर समाप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है यहाँ पर पे और पे का अर्थ है पद। राज्यपाल के पद का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 के अंदर है। और साथ में ये भी कहा गया है आर्टिकल 153 के अंदर कि प्रत्येक राज्य के अंदर एक राज्यपाल होगा। और 7वां संविधान संशोधन 1956 के बाद एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखना दूसरा है पे के बाद का। यहाँ पर का अर्थ है वो है कार्यपालिका शक्तियां। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल के अंदर राज्य की कार्यपालिका शक्तियां नहीं थे, वो कौन से आर्टिकल के तहत है, वो आर्टिकल है 154। आर्टिकल 154 के तहत राज्यपाल के अंदर कार्यपालिका शक्तियां नहीं थे। और ये राज्यपाल है, ये कार्यपालिका शक्तियों का संवैधानिक प्रमुख होता है। अगर पूछा जाए कार्यपालिका शक्तियों का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है, तो मुख्यमंत्री होता है। और प्रशासनिक प्रमुख होता है वो होता है सचिव, मुख्य सचिव। ठीक है, फिर आता है नी का यहाँ पर अर्थ है वो है नियुक्ति। अगर पूछा जाए कि राज्यपाल की नियुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद है 155। ठीक है, तो इस राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के बाद राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इसकी नियुक्ति का उल्लेख है वो है आर्टिकल 155 के तहत। यहाँ पर किसी भी राज्य के अंदर राज्यपाल की नियुक्ति करने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लिया जाता है। और राज्यपाल की नियुक्ति अपने गृह राज्य में नहीं की जाती है, बाहरी व्यक्ति को किसी भी राज्य में राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। और साथ में अल्पसंख्यक व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करने की परंपरा भी है। ठीक है, तो ये बिंदु इसमें यहाँ पर याद रखना। फिर यहाँ पर देखना कायों में यहाँ पर का अर्थ है वो है कार्यकाल। क्योंकि राज्यपाल के जो कार्यकाल का उल्लेख है वो आर्टिकल 156 के तहत है। और इस राज्यपाल के जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत भी है। क्योंकि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और त्याग पत्र भी राज्यपाल राष्ट्रपति को देता है, पदच्युत भी राष्ट्रपति करता है। इस कारण राज्यपाल की जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत है। और साथ में सामान्यतः अगर कार्यकाल देखा जाए तो वो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर योग का अर्थ है, देखना योग का अर्थ है वो है योग्यता। आर्टिकल 157 के तहत राज्यपाल की योग्यताओं का उल्लेख है। अगर योग्यता देखी जाए तो इस राज्यपाल के संविधान के अंदर 2 योग्यता उल्लेखित है। प्रथम योग्यता है वो है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरी योग्यता है वो है 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर ये 2 योग्यता आप भी रखते हो तो आप राज्यपाल बनने के योग्य हो। ठीक है, फिर यहाँ पर सी का अर्थ है वो है सेवा या शर्तें। यहाँ पर देखना सेवा और शर्तों का उल्लेख है वो है आर्टिकल 158 के तहत। क्योंकि यहाँ पर सेवा और शर्तें के अंदर राज्यपाल का वेतन आता है और राज्यपाल के भत्ते भी आते हैं। राज्यपाल को जो वेतन है वो मिलता है संबंधित राज्य के द्वारा। और इस वेतन का जो निर्धारण करती है वो संसद करती है। जब राज्यपाल
को जब सेवानिवृत्त होने के बाद जो वेतन के बदले पेंशन मिलती है वो मिलती है केंद्र सरकार की सचित निधि से। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 का अर्थ है वो है शपथ। राज्यपाल को शपथ का उल्लेख है वो है आर्टिकल 159 के अंदर, और ये शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ठीक है, फिर कुछ राज्यपाल से जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी है। पूछा जाता है कि राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है वो आर्टिकल 213 के तहत है, और राज्यपाल के अंदर वीटो पावर है वो आर्टिकल 200 के तहत है। तो इन अनुच्छेदों को भी याद रखना। और राज्यपाल को कुछ संवैधानिक विवेकीय शक्ति भी है वो आर्टिकल 163 के अंदर है। ये प्रश्न एसआई में पूछा भी गया है कि राज्यपाल के अंदर संवैधानिक विवेक शक्तियां किस आर्टिकल के तहत है, तो वो आर्टिकल है 163। ठीक है, फिर यहाँ पर और कुछ बिंदु है कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी भारत की, वो थी सरोजिनी नायडू, और दूसरी थी प्रतिभा पाटिल। ठीक है, फिर पूछा जाता है कि राजस्थान के 3 महिला राज्यपाल अब तक रह चुकी है, उनके नाम है प्रतिभा देवी पाटिल, प्रभा राव और मार्गरेट अल्वा। ये तीनों महिलाएं जो राजस्थान की राज्यपाल रह चुकी है। फिर पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जिसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, तो उनमें सबसे पहला नाम है दरबार सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र कुमार और प्रभा राव। ये 4 ऐसे राज्यपाल है जो पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हुई है। फिर आता है कि सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे राजस्थान के, तो वो थे गुरुमुख निहाल सिंह। ये सर्वाधिक कार्यकाल वाले राजस्थान के राज्यपाल थे। फिर आता है कि राज्यपाल जिन्होंने त्याग पत्र दिया था, राजस्थान के प्रथम ऐसे राज्यपाल जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दिया था वो थे मदन लाल खुराना। तो ये राज्यपाल से जुड़े अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।